दुशासन है खींचते साड़ी, रोवे द्रौपदी नारी रे, कहाँ गए हो मोर द्वारका के नाथा, लाज बचा ले मोर भाई रे। अर्जुन अवार्ड ना मिलने पर मलाल भी था इनको, बोली कि मेरा वो सपना अधूरा रह गया जिसमें अर्जुन अवार्ड मुझे नहीं मिला था। बेटा ये सब जो खिलाड़ी लोग हैं ना, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में विराट कोहली, रोहित शर्मा से कम नहीं है बेटा, क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बेस्ट फीचर फिल्म हुआ आर्टिकल 370, जो कि यामी गौतम जो लीड हीरोइन पे थी। छत्तीसगढ़ को मिले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में, जो कि क्लास 1 होने वाला है। पिछले लेक्चर को आपने जरूर देखा होगा। इस बार मैंने आपको ये सीरीज चालू कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पिच ब्लैक अभ्यास 2026 रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बेटा। अभ्यास से क्वेश्चन आता है। 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ये आपके ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा बेटा। तो इसका जो आंसर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है ये। एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये जो प्राचीन बौद्ध स्थल है ना सारनाथ का, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इंडिया का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रॉपर्टी बना है। आप बोलेंगे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है? तो यूनेस्को नाम का एक संगठन है जो दुनिया के सारे यूनिक चीजों को क्या करता है, संरक्षित रखने का काम करता है। इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप थोड़ा सा सारनाथ के बारे में अगर जानेंगे ना, तो सारनाथ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म का एक वो है, एक प्रतीक है बुद्ध का, यही है वो सारनाथ स्तूप। और देखेंगे ना, भगवान बुद्ध का प्रथम उपधर्म धर्म चक्र परिवर्तन था। बौद्ध धर्म के 4 मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक था। जैसे आप सुने होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ये सब सुने ना, तो उसी के बेसिस पे ये रहता है। पुरातत्व घटक धर्म से स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तूप आदि बौद्ध संघ की स्थापना का यह स्थल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारनाथ 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के 96 साल का इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है, आपको पता है ग्लासगो में। तो उसमें मीराबाई चानू ने ना ये एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में कुल 190 किलोग्राम जो क्लीन एवं जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को पहला पदक दिलाया है। चानू का कॉमनवेल्थ गेम में यह लगातार तीसरा 2018 और 2022 में था। अब ये 2026 में जीती हुई है। राष्ट्रगान चलते वक्त ये रो दी थी, जो कि बहुत भावुक पल था इनके लिए, और इनको बहुत सारे इंडिया के जो लोगों के द्वारा स्टेटस में भी लगाया दिया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दिया गया था। ये बताए भी कि जब हम राष्ट्रगान गाते हैं ना, तो अपने आप आंसू निकल जाते हैं, ये खुशी के आंसू है। बेस्ट फीचर फिल्म हुआ आर्टिकल 370, जो कि यामी गौतम जो लीड हीरोइन पे थी। अर्जुन अवार्ड ना मिलने पर मलाल भी था इनको, बोली कि मेरा वो सपना अधूरा रह गया जिसमें अर्जुन अवार्ड मुझे नहीं मिला था। खेल में आपको पता है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये मीराबाई चानू की कुछ उपलब्धियां हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 2026 का। नेक्स्ट है, आप देखेंगे ना 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म हुआ आर्टिकल 370, जो कि यामी गौतम जो लीड हीरोइन पे थी। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए श्रीकांत, ये राजकुमार राव, ठीक है ना। ये फिल्म उद्योगपति शिलांग बोला की प्रेरणादायक जिंदगी पर आधारित है। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम, आर्टिकल 370 ये वाला है। और बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। ये जो है मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर के संघर्ष और सफलता की कहानी है। निर्देशक जो है इसके कबीर खान है, जो कि कौन सा मूवी बनाए थे आपको याद है ना, चक दे इंडिया, ये बनाए थे। बहुत अच्छे डायरेक्टर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है।
छत्तीसगढ़ में ना आप ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पारित हुआ है, इसका फायदा क्या होगा? जैसे कोई अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई बिजनेस करना चाहता है ना, तो उसको यहाँ पे जाके मंत्रालय में 10 जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। एक उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से। ऑनलाइन की दृष्टि से वो सारे अपने जितने भी डेटा है, जो भी चीजें है, उसको फिल करेगा और एक ही बार जाके फाइल को सबमिट कर देगा। और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए उसको जो 10 जगह से जाना पड़ता था ना, वो सब अब हट गया। एक ही स्टेप में उसका काम खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ में रोजगार भी बढ़ेगा और बिजनेस को भी बढ़ावा देने के लिए देखिए लिखा है, प्रदेश में निवेश का वातावरण उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर। 2 अन्य संशोधन विधेयक में पारित हो गए। छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026 इसको भी पारित करना है। और छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संयोजक विधेयक 2026, ये 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जो कि हमारे गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमने ये विधेयक पारित किया है। क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान में रखिएगा। रायपुर का छत्तीसगढ़ विधानसभा आपको मालूम होगा। ठीक, नेक्स्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार, आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। ये जो आज का मतलब है ना, ये है जुलाई में ही 17 से 20 तारीख के बीच का है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, पंजाब को 6,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। जब गए थे अभी यहाँ पर, आरडीएसओ ने तैयार किया है डिजाइन, यहाँ पर इसके 2600 यात्रियों की क्षमता, 10 कोच बना है। ये हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। आप देखेंगे भारतीय रेल स्वच्छ गतिशीलता के अगले कदम पर स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक अपना रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जिंद सोनीपत के बीच हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो देश के रेलवे नेटवर्क परिचालन की शुरुआत का प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे ना, जिंद में सबसे बड़ी रिफ्यूलिंग सुविधा भी बनाया गया है। चंडीगढ़ आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के दौरे में ना 6,600 करोड़ रुपए की रेल सड़क और परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब को भी एक सौगात दे दिया और यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन फ्यूल से एक ट्रेन को भी चालू करवा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है तुपकी। ये आपने नाम सुना होगा, बस्तर का गोंचा पर्व हुआ था तुपकी। तो गोंचा महापर्व का सबसे अनूठा आकर्षण तुपकी है। बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है, जिससे तुपकी शब्द बना। यह बांस से बनी पारंपरिक बंदूक होती है। देख पा रहे हैं, ये वाला बांस से बनी हुई बंदूक होती है, जिसमें पेंग नाम के वनफल को गोली की तरह उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पेंग रखा जाता है। श्रद्धालु तुपकी चलाकर भगवान जगन्नाथ को सलामी, जिसको गॉड ऑफ ऑनर देते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह परंपरा पूरे भारत में केवल बस्तर में ही देखने को मिलती है। इसीलिए ये अभी बहुत न्यूज में है, क्योंकि अभी जगन्नाथ का रथ यात्रा था, जय बाबा जगन्नाथ जी की। तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये तुपकी वर्ड बहुत बार वो होता है, यूज होता है। ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा, तुपकी केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ को मिले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारे जो विष्णुदेव साय है, जो हमारे मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीट को मिली मंजूरी। इसके लिए मतलब अब जो छत्तीसगढ़ में और सीट की संख्या 250 तक और बढ़ गई है, जिससे जो कैंडिडेट एक एक नंबर से चूक जा रहे थे ना, उनको अब एक सीट अलॉटमेंट होने का अब इनको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम ऐसे जगह है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 5-5 तो खोले गए हैं, 50-50 सीट के। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026-27 को मंजूरी मिल गई है। 250 नए MBBS की सीटें बढ़ जाएगी। अभी आप देखेंगे ना, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे गीदम से लेकर आदिवासी वनांचल कुनकुरू तक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि
डबल इंजन सरकार विकास के अवसर को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचा रही है। और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है मेडिकल की, जो कि हमारे यूथ को दिखा रहा है कि वो नीट के लिए कितने ज्यादा सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। आप बोलेंगे ये हॉल ऑफ फेम दिया जाता है, इससे पहले आप आईसीसी हॉल ऑफ फेम में देखेंगे ना, तो भारतीय जो अन्य भारतीय थे, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मांकड़, डायना इंडोलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और महेंद्र सिंह धोनी शामिल है। ये हॉल ऑफ फेम में ना 10 भारतीयों में से एक बनना कुछ महान नामों का हिस्सा अद्भुत है, ठीक है ना। हालांकि इनको बहुत लेट में हॉल ऑफ फेम बना रहे हैं, जबकि इसको तो पहले ही बना देना था, क्योंकि गांगुली का क्रिकेट में जो प्रदर्शन है वो अविस्मरणीय है, ठीक है ना। तो ये चीजें रहता है। ये क्या है ना, 54वें जन्मदिन पर एक शानदार तोहफा मिला है, जब एडिनबर्ग में हुई आईसीसी के सालाना बैठक के लिए फैसले के बाद वह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम क्रिकेटर बन गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये है हमारे तीजन भाई, जो कि अब नहीं रही, दिवंगत हो चुकी हैं। तो इन्हीं के नाम पे ना संस्कृति मंत्री ने जो 3 बड़ी घोषणाएं की है। राज्य अलंकरण पुरस्कार इनके नाम से मिला जाएगा, डॉक्टर तीजन भाई के नाम से। गनियारी बनेगा कलाग्राम, क्योंकि तीजन भाई का वो जन्म स्थान है गनियारी, तो यहाँ पर दुर्ग के गनियारी गांव को ना सरकार कलाग्राम के रूप में विकसित करेगा। और हेरिटेज बनेगा तीजन भाई का तंबूरा। ये जो तंबूरा बजाते थे ना, उनका ये हेरिटेज रहेगा। हेरिटेज का मतलब है कभी कभी ये जो तंबूरा बजाते थे ना, वो तंबूरे को एज हम म्यूजियम में दिखाएंगे, ताकि आने वाला यूथ उसको देख सके। जैसे भीम का गदा, तो उस गधे को भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें म्यूजियम में रखेंगे, ताकि जो नए यूथ म्यूजियम की ओर जाते हैं ना, तो वो देखें कि भाई तीजन भाई का क्या स्वरूप था, किस बेसिस पे वो काम करती थी। उनका ये वाला आपने सुना भी होगा, प्रभु आके लाज बचारेगा, हरि भाई भरे सभा दरबार में गा, दुशासन है खींचते सारी, रोवे द्रौपदी नारी रे, कहाँ गए हो मोर द्वारका के नाथा, लाज बचा ले मोर भाई रे, और इधर उधर से दौड़ आवत है मोर कन्हैया। ये आपको मालूम होगा कि ये बेसिकली महाभारत का एक वर्णन करती है, जिसमें ये गाती भी है और डांस भी करती है, ठीक है ना। तो इस जगह पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें महाभारत में भीम और द्रौपदी मुख्य भूमिका में होते हैं, उसी का ये पूरा वर्णन होता है, ठीक है ना। इसमें द्रौपदी के चिड़हरण को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए लिखा है मंच पर द्रौपदी के चिड़हरण का वो रहेगा, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री कौन है, तो राजेश अग्रवाल जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार में इसको दिया गया है, ठीक है ना, अच्छे से रखिएगा, ठीक। ये तीजन भाई के शिष्या में पुष्पा निषाद, दुष्यंत द्विवेदी, तरुणा साहू, ये सब का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये तरुणा साहू जी का संबंध किससे है, तो पंडवानी गायिका से है, ये याद रखिएगा। और बस मेरे को बता दीजिएगा ये कपालिक शैली है कि वेदमती शैली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीजन भाई वेदमती शैली की जनक थी कि कपालिक शैली की जनक थी। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने रचा इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो ग्लासगो में हुआ था ना, उसमें रजत पदक जीता है। खिलाड़ी है ज्ञानेश्वरी यादव, गृह जिला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ये अपने छत्तीसगढ़ से ही है ना, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब जो खिलाड़ी लोग हैं ना, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में विराट कोहली, रोहित शर्मा से कम नहीं है बेटा, क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो इनके लिए भी वही सम्मान होना चाहिए जो हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को देते हैं एज ए इंडियन प्लेयर, ठीक है ना। तो ये वाला चीज ध्यान रखिएगा। इस स्पर्धा में 53 किलो वेट लिफ्टिंग काफी होता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक दिखा है। कुल वजन 199 किलोग्राम, 88 का स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 111। नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड दिखा है, जिसमें स्नैच में इन्होंने 88 किलोग्राम का वेट उठाया। भारत के लिए उपलब्धि, भारत का 5वां पदक,
वेट लिफ्टिंग में चौथा पदक था। स्वर्ण पदक विजेता जो है नाइजीरिया के ओनम ओमोलोला ने जीता 206 किलोग्राम, 93 किलो ये स्नैच में और 113 किलो क्लीन एंड जर्क में। और देखेंगे ना पूर्व उपलब्धि इनका, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्नैच रजत पदक जीता था, कुल प्रदर्शन कांस्य पदक था। तो ये सब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ करंट अफेयर्स है जो कि इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ दोनों को कंबाइन करके मैं बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चीजों को जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपके करंट अफेयर्स क्लियर होंगे। क्योंकि याद रखिएगा सहायक शिक्षक में करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको जरूर आंसर करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।